जेनेटस वेलनेस मार्केटिंग प्लान सेशन। आप सभी का स्वागत जेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग प्लान में। स्टार्ट करने के पहले एक गुजारिश है आपसे कि अपने माइंड को आप न्यूट्रल रखें, ओपन माइंडेड रखें। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी मार्केटिंग प्लान या प्रेजेंटेशन में आते हैं तो हमारे पास हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज होते हैं। तो जनरली किसी भी सेशन को अटेंड करने के पहले हम उन सेशन को प्री जज कर लेते हैं। हम उन्हें किसी दूसरे सिस्टम या किसी दूसरे मार्केटिंग प्लान के साथ को रिलेट करते हैं। तो मेरी गुजारिश आपके साथ ये है कि बिना पूरे सेशन को अटेंड किए आप कोई अपना मत बनाइएगा, कोई अपनी जजमेंट मत दीजिएगा। हमारा जो माइंड है इट इज लाइक पैराशूट। पैराशूट अगर खुले नहीं तो काम नहीं करता, राइट? तो माइंड और पैराशूट दोनों ही के केस में ये जरूरी है कि ये दोनों खुले हुए होने चाहिए। जब आप ओपन माइंडेड तरीके से किसी भी सेशन को सुनते हैं ना, तो आप उन चीजों को न्यूट्रल तरीके से सुनते हैं और उसके बाद उन चीजों को अच्छी तरीके से जज कर पाते हैं। सो बी ओपन माइंडेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। In order to live a good life, everyone is doing something or the other. देखिए, हम सारे लोग इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस। एंड लोग समाज में रहते हैं, लोग अकेले नहीं रह सकते, है ना? अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, समाज शास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही हमें बताया जाता है दैट द एम ऑफ मैन इज नॉट लिविंग अ लाइफ बट लिविंग अ गुड लाइफ। इंसान की जिंदगी का ध्येय सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीना होता है, राइट? और जाहिर सी बात है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे हमें कमाने पड़ते हैं, राइट? वी हैव टू अर्न इट। लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, कभी हम स्टूडेंट होते हैं या अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी लाइफ अनसिक्योर्ड है, क्योंकि आज के सिनेरियो में अगर मैं बताऊं तो इंडियन डेटा ये कहती है कि करीब करीब 90 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं। इंडिया की डेटा ही ये कहती है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर 90 लाख बच्चे किसी देश में हर साल ग्रेजुएट होते हैं तो 90 लाख जॉब जॉब तो क्रिएट नहीं हो सकती। क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है दैट इज इंडियन रेलवे एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। करीब करीब 14-15 लाख लोग इंडियन आर्म फोर्सेस में काम करते हैं, 14-15 लाख लोग इंडियन रेलवे में काम करते हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन भी कर दें तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि 90 लाख जॉब हर साल क्रिएट की जा सके। जो स्टूडेंट हैं वो उनके लिए हमेशा से एक चैलेंज है कि अगर वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने एम्प्लॉयमेंट कहाँ से शुरू करेंगे। और इसी वजह से जो सेकंड कैटेगरी है जिसे हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं, हमारे देश में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग पढ़े लिखे बेरोजगार होते जा रहे हैं, राइट? तीसरी जो कैटेगरी है जिसे हम एम्प्लॉयड कहते हैं, ऑब्वियसली कुछ लकी लोग होते हैं जिनके पास जॉब होती है, काम होता है, और ऐसे लोगों को हम एम्प्लॉयड कहते हैं। लेकिन एम्प्लॉयड लोग भी कुछ खास खुश नहीं रहते, क्योंकि जॉब की इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो आज जॉब है, कल नहीं है ना? कब रिसेशन आ जाए, कब मंदी छा जाए, कब कंपनी अपने प्रोफाइल से लोगों को निकाल दे। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम सभी ने देखा है। एंड नॉट ओनली दिस, आजकल एक तीसरा भी एक सेक्शन शुरू हो गया जिसे हम अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड तो हमें पता है, एक सेक्शन अभी नया समाज में शुरू हो गया जिसे हम अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको कम पैसा मिलना। यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपकी जो योग्यता, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से अगर आपको महीने के 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, वहां आप 40,000 रुपए पे काम कर रहे हो। इसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि काम नहीं है ना? आप देखेंगे बहुत सारे वेल क्वालिफाइड लोग जो है बहुत लेस पर्क्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयड लोग भी बहुत ज्यादा हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो लोग एक्सट्रीम एजुकेशन ले लेते हैं। अगर आपने एक्सट्रीम एजुकेशन ले ली, अगर आप डॉक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वकील हो गए, पायलट हो गए, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो है, इनकी इनकम समहाउ अच्छी होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, कि ये सिर्फ एक्टिव अर्निंग के ऊपर रहती है। जब तक आप काम करते हैं ना सर, तब तक ही आपको पैसे आते हैं। अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको पैसे तभी तक आते हैं जब तक आप काम करते हैं। जब आप काम करना बंद कर देते हो तो पैसे आने बंद हो जाते हैं। यानी एक एक्टिव अर्निंग है। और जहां पे सिर्फ आपके काम करने से पैसे आते हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयड होने का या इनकम बंद होने का खतरा हमेशा रहता है। वॉरेन बफेट साहब एक
वर्ल्ड के जाने माने इकोनॉमिस्ट हुए, अगर वॉरेन बफेट साहब की बात माने तो आपकी इनकम तब तक सिक्योर नहीं होती जब तक आप मल्टीपल पॉकेट से आपके पास पैसे नहीं आते। अगर एक सिंगल पॉकेट से आपके पास पैसे आ रहे हैं तो अब वो आप बहुत रिस्क जोन में है, राइट। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो हमेशा रिस्क जोन में रहते हैं। प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो नॉर्मल कन्वेंशनल बिजनेसमैन है, बिजनेस का मतलब ही रिस्क होता है, क्योंकि बिजनेस में आपके बहुत सारे कैपिटल इन्वेस्टेड होते हैं, और जहां कैपिटल की बात आती है वहां पर रिस्क ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ के साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है, वो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं या दिन भर घर पे नहीं रहना चाहती, तो उनके पास भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि वो घर के मतलब वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई कोई ऐसा काम मिल जाए उनको जो घर के जिम्मेदारियों के साथ इस काम को कर सके। तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स जो रिटायर्ड पीपल हैं, जो लोग 60+ के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो कई बार रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की जरूरत होती है, वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, तो वो ऐसा कोई काम खोजते हैं जहां से लाइक कुछ अर्निंग हो सके। एट द सेम टाइम उनके पास खाली टाइम बहुत होता है, उस खाली टाइम को यूटिलाइज कर सके, कुछ सोशल वर्क कर सके, तो उनको भी एक काम की जरूरत होती है ना। लेकिन इन सारे ऑप्शंस के बीच में एक नया ऑप्शन उभर के आता है अर्निंग का, राइट, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक नया नाम तो नहीं है इंडिया में। 1995 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई थी। करीब करीब 30-32 साल हो गए इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये एक नया तरीका है अर्न करने का, है ना। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई रिस्क नहीं होता, कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण ये इंडस्ट्री किसी के लिए भी खुली हुई हो सकती है। एंड थैंकफुली जिस कंपनी के मार्केटिंग प्लान के लिए हम बातें करें, दैट इज रेनेटस वेलनेस, एंड रेनेटस वेलनेस इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आज के बारे में सारे लोग जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। देखिए, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बनता है ना, तो उस प्रोडक्ट के अंदर उस प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस कि अगर एक टूथपेस्ट बनती है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि अगर दिल्ली के अंदर एक कंपनी है जिसने वहां पे फैक्ट्री डाली हुई है एंड उसने टूथपेस्ट बनाया। अब उस टूथपेस्ट को उसको पूरा एंटायर इंडिया में बेचना है, तो ये एक बंदे के लिए कभी पॉसिबल नहीं होता कि वो अकेले पूरे इंडिया की टेरिटरी को कवर कर ले। तो एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। जनरली क्या करते हैं कि उसके अंदर में नेशनल स्टॉकिस्ट होते हैं, रीजनल स्टॉकिस्ट होते हैं, एरिया एजेंट्स होते हैं, है ना, होलसेलर, रिटेलर। उसके बाद इन सारे लोगों के बीच से गुजरते हुए वो प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंचता है, जिसे हम कस्टमर कहते हैं। एंड ऑब्वियसली जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम को सर्कुलेट करने के लिए, उनका पर्सनल मॉनिटरी इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बिना पैसे के इनकम की कोई भी आदमी क्यों काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हैंड से होकर ये प्रोडक्ट गुजरता है, हर आदमी का कुछ ना कुछ कट उस प्रोडक्ट के साथ ऐड होता चला जाता है। तो इसीलिए 100 रुपए की चीज हमें 500 रुपए की या कभी कभी 1000 रुपए की भी कस्टमर तक पहुंचती है, राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है, ये बीच के जितने मिडिल मैन होते हैं इनको ये हटा देता है। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, राइट। एंड बीच ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर जाएगा तो बीच के जितने भी मिडिल मैन होते हैं उनकी जो कट होती है वो बच जाती है, और वो कट ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ जो कस्टमर है वही डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप एक कस्टमर है तो आपको एम्पावर करती है कि आप अपने ही जैसे लोगों को नीचे इस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं। नॉर्मल मार्केट में जब आप एक दुकान में जाते हैं, वहां से एक टूथपेस्ट खरीद के लाते हैं, तो आपके पास ये पावर नहीं होती कि आप इस टूथपेस्ट को आगे बेच सके, क्योंकि आपने जिस प्राइस में खरीदा है आप उससे ज्यादा प्राइस में बेच नहीं सकते, राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको एम्पावर करती है कि आप इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदें, और आगे आप इसे रिटेल करके भी रिटेल मार्जिन अर्न कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने जैसे कुछ लोगों को अपने नीचे रेकमेंड कर सकते हैं, जिसे हम काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों को आप रेकमेंड करते हैं वो लोग अगर आपके रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां से भी आपकी अर्निंग आती है। एट द सेम टाइम वो लोग आगे किसी को सेल करते हैं तो वहां से भी आपकी कुछ अर्निंग आती है। दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। एक सवाल आता है मन में कि इज इट लीगल, क्या ये लीगल है। तो सर, हमारे देश में इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में 100% डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल लीगल है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1996 में। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करती है ना। अगर बात की जाए रेवेन्यू जनरेशन में, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है।
एसोचैम की रिपोर्ट देखें या अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखें, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखें, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के जीडीपी पे करीब करीब 7% का ग्रोथ ऐड करती है। एंड कुल मिला के इससे एक अच्छा हैंडसम जीएसटी कंपनी गवर्नमेंट को मिलता है एंड इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये इंडस्ट्री नेशन के बिल्डिंग में भी अपने आप को कंट्रीब्यूट करती है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज एज पर लॉ 100% लीगल इन इंडिया, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज पैसिव अर्निंग। दुनिया में दो तरह से लोग अर्न करते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव अर्निंग एंड दूसरे को कहते हैं पैसिव अर्निंग। एक्टिव अर्निंग का मतलब ये होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपको पैसे आते हैं, जब आप काम नहीं करते तो आपको पैसे नहीं आते हैं। लेकिन पैसिव अर्निंग का मतलब ये है कि जिस टाइम आप काम नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम भी आपकी अर्निंग हो रही होती है। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, एक बहुत पुराना फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं टाइम इज मनी, आपने बहुत बार सुना होगा, टाइम इज मनी। लेट्स एक्सप्लेन हाउ टाइम इज मनी, कि समय ही पैसा कैसे है। देखिए, आप अर्निंग के लिए कुछ भी करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपकी शॉप है, आप शॉप पे बैठ के दुकान चलाते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, अर्न करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। यू हैव टू पे, आपको समय देना पड़ता है ना। अगर आप जॉब करते हैं तो डेली 8 घंटे आपको जॉब पे देने पड़ते हैं। अगर आपकी दुकान है तो 8 10 12 घंटे आप दुकान पे बैठते हैं, आप कस्टमर को डील करते हैं, तो आपके पास पैसे आते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, बदले में आपको पैसे मिलते हैं। इन सारी चीजों में आपको समय देना पड़ता है। एक इंडिविजुअल आदमी की जिंदगी में समय 24 ही घंटे होते हैं, राइट। टाइम इज लिमिटेड माय डियर फ्रेंड। समय 24 ही घंटे सबके पास होते हैं, और 24 घंटे में प्रोडक्टिव आवर मैक्सिमम जनरली 8 घंटे का होता है, 8 घंटे का वर्क आवर होता है ना। 9 to 6 का जॉब करते हैं हम लोग, 8 घंटे की काम करते हैं। तो अगर 8 घंटे के हिसाब से देखें तो एक बंदा एक महीने, हफ्ते हफ्ते में 5 दिन अगर वर्किंग पकड़े, हालांकि इंडिया में तो 6 दिन भी वर्किंग होती है, 6 6 दिन काम करने पड़ते हैं, सैटरडेज भी हम काम करते हैं इंडिया में। फॉरेन कल्चर में 5 दिनों का कंसेप्ट होता है, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है। तो अगर 5 दिन की वर्किंग भी अगर पकड़ें और 4 8 घंटे अगर एक बंदा रोज काम करता है ना, तो 250 दिन काम करेगा वो एक साल में। और एक साल के साथ उस हिसाब से अगर वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर वो लाइफ टाइम काम करता है, 40 साल की वर्किंग अगर हम पकड़े ना, तो एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है। और इस 80,000 घंटे के काम के बदले ही गेट पेड, उसको पैसे मिलते हैं, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता है, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जब आप समय देते हैं उस समय के अनुसार आपको पैसे मिलते हैं। यानी एक नॉर्मल आदमी अगर कन्वेंशनल तरीके से काम करेगा तो अपने 40 साल के वर्किंग टाइम में वो 80,000 घंटे काम करता है, और उस 80,000 घंटे के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन आप बड़े कॉर्पोरेट्स को देखिए, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो टाटाज हैं, बिरलाज, अंबानीज, बिल गेट्स या एलन मस्क, जितने भी बड़े लोग हैं जो एक बड़े कॉर्पोरेशन को लीड करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट। अगर आप सोचो कि अगर एक कोई ऐसा कॉर्पोरेशन है, एक कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जिसमें 10,000 लोग काम करते हैं, और एक बंदा अगर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो उस कंपनी के लिए 80,000 घंटे एक ही दिन में जनरेट हो जाते हैं, है ना। जहां एक नॉर्मल आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है, वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए 80,000 घंटे रोज काम होते हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा इनकम आएगी। ऑन ऑन एवरेज अगर 300 रुपीज पर आवर के हिसाब से पेमेंट समझे, तो करीब करीब 2.5 करोड़ उनका डेली का इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है। दिस इज द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द डायरेक्ट सेलिंग। दिस इज द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द पैसिव अर्निंग। और पैसिव अर्निंग इसलिए कहते हैं कि अगर आप अकेले काम कर रहे हो, तो अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो अर्निंग आनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपके नीचे 1,000 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 1,000 लोग 1,000 पॉकेट, 1,000 यूनिट होते हैं। 1,000 यूनिट में सारा यूनिट एट वंस कभी बंद नहीं हो सकता, है ना। तो आपकी इनकम कभी भी बंद नहीं होती है। और आप अगर काम नहीं भी कर रहे होते हैं, तो उस 1,000 लोगों में 500 लोग, 600 लोग, 400 लोग तो काम करेंगे, तो आपकी इनकम कंटिन्यू रहती है। यहाँ तक बात समझ में आती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन एक ज्वलंत क्वेश्चन, एक यक्ष प्रश्न आता है कि विच कंपनी, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। और ऑब्वियसली दुनिया के हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां अच्छी होती हैं, कुछ कंपनियां अप टू द मार्क काम नहीं करती। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, ऐसा दुनिया की हर इंडस्ट्री में होता है। आप एविएशन इंडस्ट्री देख लो, आप डायमंड इंडस्ट्री देख लो, आप होटल इंडस्ट्री देख लो, आप किसी भी इंडस्ट्री में देखेंगे ना, आप सर्विस इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री, आप फार्मास्यूटिकल देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में ना अच्छी कंपनियां भी होती हैं, और अनएथिकल या यू नो थोड़े कम कंपैटिबल कंपनियां भी होती हैं।
तो ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हमें कंपनी चूज करने के पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देख लेने की जरूरत है कि हम किस कंपनी के साथ एज अ करियर अपना काम कर सकते हैं। कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटीज कैसी हैं, कॉम्पनसेशन प्लान कैसा है ना। उसके बाद आपकी सपोर्ट, कंपनी के मैनेजमेंट के एंड से सपोर्ट कैसा जा रहा है ना। सक्सेस रेशियोज क्या, सक्सेस रेशियो का बहुत सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। इसके बारे में आगे हम बातें करेंगे। सो वेलकम टू रेनेटस वेलनेस माय डियर फ्रेंड्स। रेनेटस वेलनेस में आप सभी का स्वागत है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी आपको थोड़ी देते हैं, क्योंकि देखिए किस कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं, किस कंपनी के साथ आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उस कंपनी का प्रोफाइल आपको पता होना जरूरी है ना। रेनेटस वेलनेस का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ब्रिगेड सिग्नेचर टावर मद्रास रोड पे हमारा एक एक्सक्लूसिव फैंटास्टिक कॉर्पोरेट लेवल का एक हेड ऑफिस है हमारा। अगर आप इस ऑफिस को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जैसा ऑफिस होता है वैसा उस स्टैंडर्ड का ऑफिस हमने वहाँ पे बिल्ड कर रखे हैं, और ये हमारी कंपनी का ओन ऑफिस है। कंपनी की जो ऑफिस है ये ओन ऑफिस है, ये कोई रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है। ये बताना यहाँ इसलिए जरूरी है कि कई बार लोग ये समझते हैं ना कि कंपनी रेंटेड ऑफिस से ऑपरेट करती है, लेकिन अगर किसी कंपनी का मल्टी करोड़ का ऑफिस ही है तो ये इस बात को दिखाता है कि कंपनी कैश रिच है और कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन इसे बताना जरूरी होता है। कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कोलकाता में है। इसके अलावा गुवाहाटी में कंपनी का ऑफिस है, एंड बागडोगरा सिलीगुड़ी के अंदर हमारा ऑफिस है। इसके साथ ही चंडीगढ़ मोहाली के अंदर भी कंपनी का फिफ्थ ऑफिस इज अबाउट टू ओपन। 15 अगस्त के आसपास कंपनी का पांचवा ऑफिस चंडीगढ़ मोहाली में ऑपरेटिव हो जाएगा। कंपनी इस ऑब्जेक्टिव के साथ चल रही है कि जितने भी कैपिटल सिटीज हैं हर कैपिटल सिटी के अंदर हमारा ऑफिस होना चाहिए। पाइपलाइन में बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर हमारा ऑफिस आएगा, मुंबई में, पटना में, इस तरह के जितने भी कैपिटल सिटीज है ना, तो हम रेस्पेक्टिवली धीरे धीरे हर कैपिटल सिटी में अपनी कंपनी का ऑफिस खोलेंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है, इससे आपको कंपनी का मिशन समझ में आता है। रेनेटस के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये 100 ईयर्स के मार्केटिंग प्लान एंड प्रोजेक्शन के साथ चल रही कंपनी। हम अगले 100 सालों तक इस बिजनेस को लेकर जाने वाले हैं। तो ऐसा हम सिर्फ ऐसे इसलिए नहीं कहते कि 100 सालों के लिए काम कर रहे हैं। 100 सालों के लिए काम करने के लिए आपकी मार्केट में प्रेजेंस जरूरी होती है। आपका डिजिटल एंड फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए। डिजिटली तो हम पूरे अक्रॉस इंडिया प्रेजेंट हैं। फिजिकल लेवल पे जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 5 ऑफिसेज हैं कंपनी की, और जितने भी कैपिटल सिटीज हैं हमारी प्लानिंग ये है कि आने वाले समय में जितने भी कैपिटल सिटीज है उसमें हमारा ऑफिस, आपको फिजिकल ऑफिस देखने को मिलेगा। कंपनी का मिशन एंड विजन क्या है? कंपनी का मिशन है हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत एंड समृद्ध भारत। हमारे देश में या दुनिया में हर जगह पे इंसान को दो चीजों की जरूरत होती है, एक जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य और एक दूसरा जिसे कहते हैं वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ। तो वी आर वर्किंग ऑन हेल्थ एंड वेल्थ। हमारा मिशन ये है कि हम स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनाने की ओर अग्रसर है। एंड हमारी विजन ये है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने मिशन को अचीव करें। एंड हमारा विजन ये कहता है कि दिस इज अ बिजनेस जिसमें कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का व्यवसाय है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ पीपल माय डियर फ्रेंड। तो लोगों तक पहुंचने का व्यवसाय है, लोगों को अपने साथ जोड़कर इस बिजनेस में आगे बढ़ने का व्यवसाय है, ताकि हम इन ऑर्डर टू हम एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। ऑब्वियसली कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं और आपको मैनेजमेंट के बारे में जानना जरूरी है। कंपनी का मैनेजमेंट है, हमारी कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता एक बहुत ही पहचान की मोहताज नहीं है। इनको बहुत सारे फॉरेन एंड इंडिया में बहुत सारे अवार्ड्स मिल दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने मैनकाइंड के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। ऑब्वियसली इनके साथ हमारे को फाउंडर मिस्टर सुमित देवनाथ सर, ये दोनों कंपनी के फाउंडर्स हैं। ये दोनों, इन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और आज 7 साल से कंपनी शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है। तीसरे हमारे लॉरेंस मैथ्यू सर हैं, जो कि कंपनी के सीओओ हैं। ये बेंगलोर ऑफिस से ऑपरेट करते हैं। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो हमारी स्ट्रेंथ है। किसी भी कंपनी का स्ट्रेंथ बैकबोन उसका प्रोडक्ट होता है, क्योंकि देखो डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल्स, राइट। लोगों को जोड़ने का व्यवसाय है। लेकिन अगर आप लोगों को जोड़ के कितनी ही बड़ी टीम क्यों ना बना ले, अगर आपके पास उस नेटवर्क में डालने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं होगा ना, तो फिर वो नेटवर्क आपके लिए वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करती। सो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बैकबोन उसका प्रोडक्ट होता है।
और थैंक्स टू आवर R&D टीम, हमारी कंपनी का खुद का R&D टीम है, हमारे पास खुद के रिसर्चर्स हैं, खुद के साइंटिस्ट हैं। एंड उस साइंटिस्ट पैनल के हेड हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजदीप दत्ता सर, एक F ग्रेड के साइंटिस्ट। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन है, जितने भी हमारी कंपनी का नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे इनके R&D के अंडर ही हमारे सारे प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। ऑब्वियसली हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर श्री सौरभ गांगुली किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सौरभ गांगुली को तो आप पैसे देके लाते होगे। ऑब्वियसली हम इनको पैसे देके ही लाते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस ओवर हियर, वी आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी। हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, एवरीवन हियर इज फॉर मनी, राइट। तो सौरभ गांगुली सर अगर आए हैं तो ऑब्वियसली उनको भी हमने पे किया है। लेकिन पे करने की बात ये नहीं, समझने की बात ये है कि सौरभ गांगुली एक पब्लिक फिगर है, एक सेलिब्रिटी है। अगर ये किसी कंपनी के साथ जुड़ेंगे और अगर उस कंपनी का इमेज सही नहीं हो या उसका प्रोडक्ट सही नहीं हो तो इनकी इमेज को भी धक्का पहुंचता है, राइट। आज अगर किसी भी सेलिब्रिटी को ये कहा जाए कि आप किसी अनएथिकल कंपनी को प्रमोट करो या किसी अनहाइजीनिक कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करो, तो वो पैसे लेने के बाद भी उसे प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो किसी अनएथिकल चीज को प्रमोट करते हैं तो उनका सेल्फ इमेज भी हैम्पर होता है। तो आपको क्या लगता है कि सौरभ गांगुली को पैसे की इतनी जरूरत है कि वो पैसे के लिए किसी अनएथिकल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी को सौरभ गांगुली जी ने समर्थन दिया है, किसी कंपनी को सौरभ गांगुली एज ए ब्रांड एम्बेसडर ज्वाइन करते हैं, तो इसका मतलब आप निश्चित तौर पे उस कंपनी के साथ आंख बंद करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप के जुड़ने के पहले सौरभ गांगुली ने सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे, सारे पैरामीटर्स चेक किए होंगे, और जब सारे पैरामीटर पे रेनेटस वेलनेस उनको सही दिखी होगी तभी उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल करने का अलाउंस दिया होगा, राइट। तो ये बातें बतानी इसलिए जरूरी हो जाती है। किसी भी कंपनी में एजुकेशन सिस्टम का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग, मैं हमेशा कहता हूं कि 100% प्रोफेशनल लोगों की जगह है, लेकिन इस इंडस्ट्री में लोग करीब करीब 90% अनप्रोफेशनल लोग चले आते हैं। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है। ना तो आपसे कोई एजुकेशन पूछता है, ना आपकी एज पूछी जाती है, ना आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। बंदे इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अनप्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को डेवलप करेंगे तो बिजनेस होगा नहीं। तो आपको एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है, ताकि लोग आपको एजुकेट कर सके, ट्रेन कर सके, ताकि आप इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर सके। हमारी कंपनी के पास वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर्स हैं, मिस्टर ऋषिकेश पाठक, मिस्टर परिवेश नागर एंड योगेश गुप्ता। हम तीनों इस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करते हैं। हमारी कंपनी का अपना एजुकेशन सिस्टम है जिसे रेनेटस एकेडमिया के नाम से जाना जाता है। रेनेटस एकेडमिया इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइडर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेंटली इन इंडिया। अगर और थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि रेनेटस वेलनेस 3 जुलाई 2018 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। आज करीब 7 साल प्लस हो गए, कंपनी 7 साल से शानदार तरीके से चल रही है। हमारे जो उत्पाद हैं दैट इज बेसिकली मैंगो बेस्ड, वी आर द ओनली मैंगो बेस्ड कंपनी, मैंगो स्टीन बेस्ड कंपनी। हमारी कंपनी के जो उत्पाद है वो मैंगो स्टीन बेस्ड है, राइट। मैंगो स्टीन एक फ्रूट है जिसे क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। दिस इज द वन ऑफ द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू फ्रूट इन इन वर्ल्ड, रादर नॉट इन इंडिया। तो हमारे जितने भी उत्पाद हैं उसमें मैंगोस्टीन की प्राथमिकता होती है, और हम मैंगोस्टीन बेस्ड उत्पाद बनाते हैं, है ना। हमारी कंपनी कैश रिच है और डेब्ट फ्री कंपनी है। कॉपीराइट ट्रेडमार्क है हमारे कंपनी का। जो नैनो टेक्नोलॉजी, जिस एक टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी का खुद का डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी, और ये इसके लिए हमने पेटेंट अप्लाई किया हुआ है। पेटेंट दो तरह के होते हैं, एक डिजाइन का पेटेंट होता है और एक फॉर्मूला का पेटेंट होता है। तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि नैनो टेक्नोलॉजी का फॉर्मुलेशन का पेटेंट हमने अप्लाई किया हुआ है, यानी हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ ये टेक्नोलॉजी जिससे हम अपने उत्पाद को बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट ऑब्वियसली टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और शानदार रिजल्ट देते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट के बारे में आज हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट स्पीकर से हम बातें करेंगे। फिलहाल हम प्लान के ऊपर, मार्केटिंग प्लान पे चलते हैं। ये हमारी कंपनी के शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इनकम माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज मैंडेटरी फॉर यू, इनकम या एक्सपेंडिचर? इंसान की जिंदगी में दो चीजें होती है, या तो वो खर्च करते हैं या तो वो इनकम करते हैं, है ना। दो ही चीजें होती हैं। मेरा सवाल है आपसे कि क्या लगता है आपको, आपके लिए इनकम ज्यादा जरूरी है या एक्सपेंडिचर ज्यादा जरूरी है?
तो सर एक्सपेंडिचर हम सभी के लिए जरूरी है, लेकिन एक्सपेंस करने के लिए पैसे का होना भी जरूरी है ना। अगर आपके पास इनकम नहीं होगी तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इस बात को बहुत सीरियसली समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। ओनली प्रॉफिट जो होता है ना वो सिर्फ आपके बिजनेस से आता है, बाकी आप जब बिजनेस के अलावा जो कुछ भी करते हैं ना वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। कहते हैं ओनली सेल्स इज योर प्रॉफिट, रेस्ट ऑल आर एक्सपेंडिचर। जब आप सेल करते हैं ना, जब आप बिजनेस, एक वर्ड यूज करते हैं ना बिजनेस, तो बिजनेस का सीधा सा मतलब होता है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं, दैट यू वांट टू अर्न, है ना। और जब एक वर्ड यूज करते हैं इनकम, तो उसका सीधा सा मतलब होता है दैट यू हैव टू परफॉर्म सेल्स। बिना सेल्स के इनकम नहीं होती सर। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आपको अगर पैसे कमाने हैं ना तो यू हैव टू परफॉर्म सेल्स। बिना सेल्स के इनकम नहीं होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली सेल्स इज योर प्रॉफिट। जब आप सेल्स परफॉर्म करते हैं ना तो ही पैसे आपके घर में आते हैं। बाकी आप कुछ भी करते हैं ना तो वो एक्सपेंडिचर है, पैसे आपके घर के बाहर जा रहे होते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो आपको इनकम करनी जरूरी होती है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं, बहुत सारे लोगों की इनकम होती है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कई बार लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आज आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर को मीट करती है। मतलब आज आपका जो भी इनकम है और आज आपका जो भी खर्च है वो दोनों करीब करीब मेंटेन होता है। लेकिन मेरा सवाल आप सभी दोस्तों से है कि आपका जो भी इनकम है, जहां से भी इनकम आती है, अगले 5 साल तक अगर आप यही काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, है ना। क्या 5 साल के बाद आपकी इनकम आपके खर्चे को मीट कर पाएगी? क्योंकि मार्केट में महंगाई जिस तरह से बढ़ती है, जिस तरह से इन्फ्लेशन की बढ़ता है, आप सभी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज से 5 साल पहले के रेट्स देख लीजिए और आज के रेट्स देख लीजिए। 5 साल पहले पेट्रोल का क्या रेट था, 5 साल पहले कुकिंग गैस का क्या रेट था, 5 साल पहले इंटरेस्ट रेट क्या था, 5 साल पहले की महंगाई का दर क्या था, आप वो देख लें और आज का दर देख लें, तो आपको एक मोटा मोटा एक प्रोजेक्शन मिल जाएगा कि आने वाले 5 साल में महंगाई कहाँ चली जाएगी, है ना। और अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या 5 साल में आपकी इनकम उतनी बढ़ जाएगी कि आप उस महंगाई को, उस बढ़े हुए खर्चे को मीट कर पाएंगे? तो इसका सवाल का जवाब मुझे लगता है कि 99% जो लोग जॉब सेक्टर में, उनको लगेगा कि नहीं सर, 5 साल में आपकी जॉब में उतनी इंक्रीमेंट नहीं होगी जितनी की महंगाई बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय में लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस झेलने पड़ सकते हैं। और कहते हैं इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। अगर आपको पता है कि बारिश होने वाली है, आज 1 घंटे बाद बारिश होगी ही, तो छाते की व्यवस्था पहले कर लेने में समझदारी है ना। तो जब आपको पता है कि 5 साल के बाद फाइनेंशियल क्रंच आने ही वाला है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग अभी से डेवलप करने की जरूरत है? जैसा मैंने आपको बताया, इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन्स। बारिश बारिश आने के पहले छाते की व्यवस्था कर लेने में समझदारी है सर। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। सो व्हाट आर द चॉइसेस यू हैव? कन्वेंशनल बिजनेस कर सकते हैं, रेनेटस बिजनेस। ऑब्वियसली देखो, जॉब के बारे में, जॉब को मैं बुरा नहीं कहता, जॉब इज गुड फॉर योर डेली ब्रेड एंड बटर। जॉब में एटलीस्ट एक सियोरिटी रहती है कि महीने के खत्म होने के बाद एक 1 तारीख को या 5वीं तारीख को आपके अकाउंट में कुछ सर्टेन अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। सो जॉब इज गुड फॉर योर डेली ब्रेड एंड बटर, है ना। कि आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए जॉब इज गुड। लेकिन जॉब से सर आपके बस खर्चे ही चलते हैं, आपको, आप प्रॉस्पर नहीं हो सकते, आप वेल्दी नहीं हो सकते। और सेकेंडली, जैसा मैंने आपको बताया, जॉब इज एक्टिव अर्निंग होती है। जब तक आप जॉब करेंगे तभी तक आपको पैसे आएंगे। जिस दिन आप जॉब करना बंद कर देंगे, पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो बिजनेस में जॉब जॉब से ज्यादा इनकम होती है, ये हम सब जानते हैं कि बिजनेस और जॉब में अगर चॉइस की बात करी जाए तो ज्यादा इनकम ऑब्वियसली बिजनेस में होता है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि बिजनेस करने के लिए ना हाई कैपिटल की जरूरत होती है, एक ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, जो बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है। और जिनके पास होता भी है, वो इस डर से बिजनेस नहीं करते हैं क्योंकि जहां भी पैसे लगते हैं ना, वहां रिस्क आ जाता है। राइट। किसी भी जगह पे अगर आप पैसे लगाते हैं तो उस पैसे का एक ह्यूज रिस्क आ जाता है कि पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि जहां बिजनेस होता है वहां प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जब हम ईयरली अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना, तो हम वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कभी आज तक आपने देखा कि सिर्फ प्रॉफिट अकाउंट हम फाइल करते हैं? ऐसा नहीं होता। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसकी वजह से लोग चाहते हुए भी बिजनेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसे हम कहते हैं रेनेटस वेलनेस। इसके अंदर में ऑब्वियसली जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट ही जीरो है तो रिस्क अपने आप जीरो हो जाता है। जब लगा ही नहीं है कुछ तो फिर नुकसान होने का तो कोई डर ही नहीं है
है ना। इसके साथ ही हम इस बिजनेस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेनिंग सिस्टम है, हम इस बिजनेस में आपको लर्न कराते हैं, हम आपको फ्री ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स देते हैं, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, है ना। कोई भी इसके साथ कोई लीगल इश्यूज नहीं है, कोई आपको मकान दुकान की किसी भी फिजिकल एंटिटी की आपको जरूरत नहीं होती है, ना आपको किसी मकान की जरूरत है, ना दुकान की जरूरत है, ना स्टाफ की जरूरत है, ना ओवरहेड एक्सपेंसेस की जरूरत है। बस आप इस बिजनेस को बहुत ही बेहतर तरीके से, रिस्कलेस तरीके से, आराम से, रिस्क फ्री तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट की डिटेल है, इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। हमारा मार्केटिंग प्लान, जो रेवेन्यू प्लान जिसके लिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान ऑफ इंडस्ट्री है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा डिस्बर्स करते हैं इसके अंदर में, है ना। और मैं आपको डायरेक्टली प्लान के ऊपर लेके चलता हूँ। जो पहला प्लान का हमारा जो टर्नओवर बोनस है, जिसे हम कहते हैं, हमारा पहला इनकम सेगमेंट है। हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है दैट इज हाइब्रिड बाइनरी प्लान है। हाइब्रिड बाइनरी प्लान कहने का मतलब ये है ना कि हम जो कैलकुलेट करते हैं वो दो हैंड पे ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने कंपनी को ज्वाइन करी, दिस इज यू, आपकी स्क्रीन पे है यू, आप हो। आपके नीचे आप मल्टीपल लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। ए बी सी डी, एक दो तीन चार पांच, कितने ही लोगों को आप डायरेक्टली स्पॉन्सर कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है ना, तो हम पेमेंट दो ही हैंड पे कैलकुलेट करते हैं। लेट से फॉर इंस्टेंस, आपके नीचे आपने एक दो तीन चार पांच लोगों की आईडी, पांच बंदों की आईडी लगा दी। पांच बंदों की आईडी लगाने के बाद हम जब पेमेंट की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एमवीटी यानी मैक्सिमम वॉल्यूम टीम, और एक को हम कहते हैं ओटी यानी अदर टीम। यानी जिस एक सिंगल टीम के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुई है उसे हम एमवीटी कहते हैं, और बाकी के चार टीमों को मिलाकर ओटी बनाते हैं, अदर टीम, और उनके जो भी वॉल्यूम है उनके वॉल्यूम को ऐड करके एक अलग टीम समझते हैं वर्चुअली, और उन दोनों की मैचिंग के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए हमारे मार्केटिंग प्लान को हम हाइब्रिड बाइनरी प्लान कहते हैं, राइट। टर्नओवर बोनस कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बताऊं। देखिए, हमारी कंपनी के अंदर ना, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, हमारी कंपनी के अंदर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन होती है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से। डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपकी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेस की जाती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट है और आप इंडियन सिटीजन है, तो आपकी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट रेनेटस वेलनेस में प्लेस की जाती है। अब आपकी आईडी कंपनी में लग गई, लेकिन इस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, अपने आप को बिजनेस के लिए एलिजिबल बनाने के लिए, आपको एक सेल्फ परचेज करने की जरूरत होती है, जो कि मिनिमम 32 सीसी का एक सेल्फ परचेस करना होता है। सीसी इज व्हाट, मैं आपको बता दूं, देखिए हर कंपनी के पैसे को काउंट करने के लिए ना एक कॉमन करेंसी होती है। बहुत सारी कंपनियों में पीवी होता है, पॉइंट वैल्यू, या किसी कंपनी में बीवी होता है, बिजनेस वॉल्यूम। इसी तरह हमारी कंपनी के अंदर जो हम इसे सीसी पे काउंट करते हैं, हमारा जो भी डिसबर्समेंट होता है वो सीसी के ऊपर होता है। सीसी इज द कॉमन करेंसी। 60 रुपए का एक सीसी हमारे बिजनेस में हम काउंट करते हैं। और हर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर उनकी सीसी मेंशन की होती है। फॉर एन एग्जांपल, जो हमारी कंपनी का सिग्नेचर प्रोडक्ट है दैट इज रेनेटस नोवा। रेनेटस नोवा, अगर एक बॉटल आप परचेस करते हो तो उसके ऊपर आपको 16 सीसी पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। तो आपको मिनिमम जो सीसी की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को एक्टिवेट करने के लिए, दैट इज 32 सीसी। तो लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने किसी बंदे ने दो रेनेटस नोवा की बॉटल परचेस कर ली, तो उनकी 32 सीसी की पॉइंट्स उनके हो जाते हैं, तो उनकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है बिजनेस करने के लिए, राइट। हमारी कंपनी का एक यूएसपी ये भी है कि हम, हमारे यहाँ रीपर्चेज मैंडेटरी नहीं है। कंपनी अपने एंड से आपको फोर्स नहीं करती कि आपको रीपर्चेज करने की जरूरत है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से परचेज करते हैं। हमारी कंपनी में कोई भी रीपर्चेज नहीं है। ये हमारी कंपनी का एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो कंपनी ये कहती है कि मिनिमम 32 सीसी आपने एक बार अपनी आईडी पे परचेज किया, आपकी आईडी बिजनेस के लिए एलिजिबल हो गई, एक्टिवेट हो गई, अब आप बिजनेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो भी आपके नीचे बिजनेस होगा, उस बिजनेस का जो टर्नओवर बोनस है वो आपको 8% ही मिलेगा। हमारी कंपनी मिनिमम 8% डिसबर्स करती है एंड मैक्सिमम 16% डिसबर्स करती है, राइट। तो आपको अगर 16% की इनकम लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी आईडी पे सेल्फ परचेज करने की जरूरत है। नाउ इट इज 100% सब्जेक्टिव, ये आपके अपने ऊपर है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपकी मर्जी। अगर आप 8% में खुश हैं तो आप 32 सीसी के ऊपर ही काम करिए। कंपनी आपको कभी नहीं कहती कि आप ज्यादा परचेज करो। लेकिन अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए,
आपको ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप अपने सेल्फ आईडी पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीद के जैसे जैसे सीसी बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 96 सीसी का प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया तो आप 10% पे चले जाएंगे। 160 सीसी का प्रोडक्ट अगर आपने अपनी सेल्फ आईडी पे परचेज कर लिया तो आप 12% पे, 228 सीसी करेंगे तो 15% पे, 640 सीसी चले कर लेंगे तो आप 16% पे चले जाते हैं, जो कि हमारा हाईएस्ट स्लैब है। और ये आपको वन टाइम ही परचेज करना है, आपको हर बार नहीं करना। आपको जिंदगी में एक बार ही अपनी आईडी पे 640 सीसी अचीव करना है। और वो आप कभी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी आप भी आप कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। और ये एकोमुलेटिव है। जैसे आपने 32 सीसी से शुरू किया, फिर बाद में आपने और प्रोडक्ट खरीदे, फिर बाद में आपने और प्रोडक्ट खरीदे, एकोमुलेट होते होते अगर ये 640 सीसी जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आप 16 सीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और एक बार ही करना है आपको, एक बार आपने 640 सीसी कर लिया, आप हमेशा के लिए 16 सीसी के लिए क्वालिफाई करते हो, राइट। कुछ रैंक्स हैं हमारे पास, ये वीकली रैंक्स है। हमारी कंपनी वीकली पे आउट डिस्बर्स करती है। हमारी कंपनी का एक दूसरा यूएसपी है कि हम महीने में 4 बार पे आउट कर डिस्बर्स करते हैं। हमारी कंपनी साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 बार हम आपको पे आउट देते हैं। वीकली पे आउट का सिस्टम है हमारे यहाँ। बहुत सारी कंपनियों में मंथली पे आउट होता है, हमारे यहाँ वीकली पे आउट है। तो 32 सीसी से अगर आप 8% के लिए हैं तो आपको किसी रैंक की जरूरत नहीं है। अगर आप 10% क्वालिफाई करते हैं तो आपको किसी रैंक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके आगे 12, 14, 15, 16% पे हैं तो आपको डायरेक्टर 250, डायरेक्टर 500, डायरेक्टर 1000 एंड एग्जीक्यूटिव लेवल को क्वालिफाई करने की जरूरत है। ये लेवल्स क्या है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। प्रोराटा एक स्टिमुलेशन है। प्रोराटा का मतलब ये है कि आप जैसे लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस कि कंपनी के पास जो भी पैसे आते हैं ना, उन पैसों में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, उसी पैसे में कंपनी को ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड रेकरिंग एक्सपेंसेस भी चलाने होते हैं, राइट। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं तो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। आपके पास ऑफिस के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, ऑफिस के स्टाफ का पेमेंट होता है, सैलरी होती है, लॉजिस्टिक के खर्च होते हैं, है ना। उसके बाद और भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत तरह के खर्च होते हैं। तो ये खर्च भी ऑब्वियसली जो पैसे कंपनी में आते हैं उसी पैसे से ही चलाए जाएंगे, है ना। इसे हम प्रो राटा स्टिमुलेशन कहते हैं। प्रो राटा जो है, जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव का रैंक क्वालिफाई करते हैं तब आपके अमाउंट से प्रो राटा का अमाउंट डिडक्ट होता है। इसके पहले आपको कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए आपके अकाउंट से कोई भी प्रो राटा या कोई भी स्टिमुलेशन नहीं करती, आपको पूरे पैसे मिलते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि अगर 100 सीसी का बिजनेस इंडिया में हमारे कंपनी का एक वीक में जनरेट होता है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ना। ये एक टेंटेटिव एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि अगर मान लो कंपनी में एक हफ्ते में, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी वीकली बिजनेस होती है, हर वीक में थर्सडे को हमारी क्लोजिंग होती है और फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक का वीक काउंट होता है। थर्सडे को हमारी क्लोजिंग होती है, थर्सडे की क्लोजिंग के बाद आपका जो भी पे आउट बनता है वो बाई फ्राइडे और सैटरडे तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि अगर एक वीक के अंदर में 100 सीसी का बिजनेस कंपनी में जनरेट होता है ना, तो 100 सीसी के बिजनेस में करीब हाइपोथेटिकली 62 to 65 सीसी का जो पैसा आता है वो कंपनी डायरेक्ट सेलर के अंदर एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। उसके बाद हमारा जो दूसरा इनकम है जिसे हम जनरेशन एडवांसमेंट बोनस कहते हैं, उसके अंदर करीब 5 से 7 सीसी वहां उनके पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कंपनी के करीब 800 स्टॉक पॉइंट्स है अक्रॉस इंडिया। पैन इंडिया में हमारी कंपनी के 800 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट्स है जहां से आप अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं। तो ये जो स्टॉक पॉइंट होल्डर हैं उनको भी हम 5% का एक बोनस देते हैं अपॉन द सेल्स। तो 5 सीसी जो है वो उनको का स्टॉक पॉइंट बोनस में चला जाता है। इसके बाद जो बची हुई सीसीज होती है उसके अंदर हम एक लीडरशिप समिट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स देते हैं, सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स है, रिवॉर्ड्स हैं, ऑफिस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। आ जाते हैं हमारे मार्केटिंग प्लान पे। हमारा जो पहला रैंक है दैट इज एसोसिएट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपनी आईडी लगानी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। उसके बाद आपने 32 सीसी का परचेज अगर अपनी आईडी पे कर लिया ना, और आपने 2 लोगों को रेफर कर दिया, 2 लोगों को आपने अपने नीचे लेफ्ट और राइट में 2 लोगों को अगर आपने डायरेक्ट कंपनी में बिजनेस में रेफर किया तो आप एसोसिएट बन जाते हैं, राइट। और आपकी रैंक होती है 8% की। और इस टर्नओवर बोनस का लिमिट है आपका 6,000 रुपये वीकली, राइट। सेकंड रैंक है हमारा डायरेक्टर 100। अगर 100 सीसी लेफ्ट और 100 सीसी राइट, लेफ्ट और राइट का मतलब है कि आपके नीचे कितने भी लोग हो सकते हैं, आपने डायरेक्टली 5, 10, 15 कितने भी लोगों को ज्वाइन कराया हो, तो किसी एक टीम में अगर 100 सीसी का बिजनेस हो जाता है, उस एक टीम को हम पकड़ेंगे, कंसिडर करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम टीम।
और बाकी के 4 टीमों या 5 टीमों को मिला के भी अगर किसी में 20 सीसी, किसी में 5 सीसी, किसी में 10 सीसी, ऐसे करके 100 सीसी एक्यूमुलेट हो जाए तो बाकी को हम कहते हैं अदर टीम। तो दोनों टीमों को मिला के 100 सीसी की मैचिंग हो जाएगी, और 100 सीसी की अगर मैचिंग आपके 2 लेग में हो जाती है तो आप डायरेक्टर 100 क्वालिफाई करते हैं, है ना? और इसका टर्नओवर बोनस की लिमिट है 10,000 रुपए। सेम बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान का। डायरेक्टर 250, नाम से ही जाहिर, अगर 250 सीसी लेफ्ट और 250 सीसी राइट या 250 सीसी एमवीटी और 250 सीसी ओटी मेंटेन कर लेते हैं तो आप डायरेक्टर 250 क्वालिफाई कर लेते हैं। डायरेक्टर 500, 500 सीसी लेफ्ट और 500 सीसी राइट या डायरेक्ट 500 सीसी एमवीटी और 500 सीसी ओटी, अगर 500 सीसी की मैचिंग हो जाती है तो आप डायरेक्टर 500 क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज बताने के लिए कि डायरेक्टर 500 ये में अगर आप डायरेक्टर 250 अचीव करते हैं ना तो कंपनी आपको एक और इनकम देती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डायरेक्टर 250 एंड डायरेक्टर 500 के लिए। सेम डायरेक्टर 1000, नाम से जाहिर है, अगर लेफ्ट 1000 सीसी और राइट 1000 सीसी की मैचिंग होती है तो आप डायरेक्टर 1000 क्वालिफाई कर जाते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपये वीकली। इसके बाद है हमारा एग्जीक्यूटिव। ये हमारा बेंचमार्क लेवल है क्योंकि हमारे हिसाब से बिजनेस यहाँ से शुरू होता है। इसके पहले आप लर्निंग मोड पे होते हैं। एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के लिए आपको 2000 सीसी की मैचिंग की जरूरत है। 2000 सीसी एमवीटी, 2000 सीसी ओटी, दोनों हैंड में 2-2000 सीसी अगर मेंटेन करते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव के रैंक पे चले आते हैं। इस रैंक पे आने के बाद आपके नीचे लेफ्ट और राइट में 2 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर 500 लेफ्ट और एक डायरेक्टर 500 भी क्वालिफाई करने जरूरी है। इसका टर्नओवर लिमिट आता है, यहाँ पे आप जीरो देख रहे हैं बट ये 30,000 होगा। यहाँ की मैक्सिमम लिमिट 30,000 की होगी, राइट। इसके बाद है सीनियर एग्जीक्यूटिव। 5000 सीसी मैचिंग पे आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, एमवीटी एंड ओटी। आपके नीचे 2 डायरेक्टर 1000 होने चाहिए, एंड आपकी जो कैपिंग की लिमिट है दैट इज 1,00,000 रुपीज वीकली। इसके बाद रीजनल एग्जीक्यूटिव 14,000 सीसी मैचिंग लेफ्ट एंड राइट। आपके नीचे 2 एग्जीक्यूटिव होने चाहिए लेफ्ट एंड राइट, एंड आपकी जो मैचिंग है दैट इज सॉरी आपकी जो लिमिट है दैट इज 2,00,000 रुपीज वीकली, एंड सो ऑन। इसके बाद और भी रैंक्स हैं हमारे जिसके बारे में हम आगे लाइक जब आप बिजनेस करते हैं तो धीरे धीरे इसके बारे में आप जानते चले जाते हैं। एलाइट एग्जीक्यूटिव, उसके बाद सीनियर एलाइट, उसके बाद रीजनल एलाइट, उसके बाद फाउंडर एलाइट एग्जीक्यूटिव हैं। 40,000 सीसी मैचिंग, 80,000 सीसी मैचिंग, 1.6 लाख मैचिंग, एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारे जो रैंक्स हैं ये वीकली रैंक्स हैं। हर वीक में आपके नीचे जो भी एक्यूमुलेटिव बिजनेस होता है, जो भी आपके लेफ्ट एंड राइट में मैचिंग होती है, उस मैचिंग के हिसाब से आपका जो रैंक है वो रैंक क्वालिफाई होता है। उसके अकॉर्डिंगली आपके जितने सीसी मैचिंग होते हैं उसके हिसाब से आपको टर्नओवर बोनस आपके रैंक के हिसाब से मिल जाता है। आप 8% से लेकर 16% के अंदर जिस भी रैंक में है, जिस भी आपका आपका रैंक है उसके हिसाब से आपको पे आउट मिल जाती है। सेकंड जो है जिसे हम जनरेशन एडवांसमेंट बोनस कहते हैं। जेनरेशन एडवांसमेंट बोनस हमारी कंपनी के एक यूनिक मार्केटिंग प्लान का एक यूनिक हिस्सा है। जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करते हैं, यानी जब आप 5000 सीसी की मैचिंग कर लेते हैं, जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं तो आपके लिए सेकंड इनकम शुरू हो जाता है जिसे हम जनरेशन एडवांसमेंट बोनस कहते हैं। आपके नीचे जितने भी लोगों को टर्नओवर बोनस गया है उन सारे टर्नओवर बोनस का 10% आपको जाता है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि आपके नीचे 10 लोगों को टर्नओवर बोनस गया है, उनका जो भी रैंक हो, जो भी परसेंटेज हो, उनका जो भी पे आउट है उस पे आउट का 10% आपको एज अ जनरेशन एडवांसमेंट बोनस दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि आपके सेम रैंक पे अगर कोई नीचे है तो उसके उसका आपको नहीं मिलता। फॉर एन एग्जांपल आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और आपके 2 लेवल नीचे अगर कोई और बंदा सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाता है तो उसके नीचे का इनकम आपको नहीं जाएगा। ऑब्वियसली उनके नीचे का सारा इनकम उनको जाएगा, और उनके आपके और उनके बीच में जो 2 लोग नॉन सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनका जो भी पे आउट बनता है उस पे आउट का 10% आपको जाता है, राइट, जिसे हम जनरेशन एडवांसमेंट बोनस कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था टीम डेवलपमेंट बोनस, अगर आप डायरेक्टर 250 क्वालिफाई करते हैं या डायरेक्टर 500 क्वालिफाई करते हैं तो कंपनी अपनी तरफ से एज अ टीम डेवलपमेंट बोनस आपको प्रोडक्ट देती है। डायरेक्टर 250 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको हमारी कंपनी का एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है जिसे हम काढ़ायु कहते हैं, जिसकी एमआरपी 999 यानी 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको कंपनी अपने एंड से एज अ टीम डेवलपमेंट बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और अगर आप डायरेक्टर 500 आई एम सॉरी अगर आप क्वालिफाई करते हैं, 500 सीसी की मैचिंग अगर आपकी होती है तो कंपनी हमारी कंपनी का जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा,
जिसका डीपी प्राइस है 1584, 1584 रुपए का एक बॉटल आता है, यानी करीब करीब 3200 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है एज अ टीम डेवलपमेंट बोनस। ये हर वीक आप अचीव कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप हर वीक अचीव करेंगे, हर वीक आपको मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंपनी देती है। आपको बस इसका एक 10% टीडीएस देना होता है एज पर इनकम, क्योंकि कंपनी से आपका इनकम कंसिडर करती है। 10% का एक टीडीएस डिडक्ट होता है और प्रोडक्ट आपको, आप अपने ऑफिस से क्लेम करके ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ये एक शानदार चीज है, क्योंकि आपको कंपनी, आप सोचो डायरेक्टर 250 में आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, और डायरेक्टर 500 में करीब करीब 3200 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी आपको हर बार देती है। कोई कंडीशन नहीं है, जितनी बार आप क्वालिफाई करेंगे, हर वीक क्वालिफाई करिए, हर वीक आपको मिलता जाएगा। इसके बाद अभी हमने हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को अपग्रेड किया है। लाइफ इज ऑल अबाउट अपग्रेडेशन माय डियर फ्रेंड, है ना। जिंदगी में हर जगह पे अपग्रेडेशन होती है। देखिए, हमारे लाइफ में हर चीज अपग्रेड हो जाती है। आपके पास जो फोन है उसके ऐप्स हमेशा अपग्रेड हो जाते हैं। आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होता है। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपडेट हो जाता है ना। हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल अपग्रेड हो गए, हमारे घरों के टीवी अपग्रेड हो गए। पहले हमारे घरों में डब्बा वाला टीवी चलता था, अब हमारे घरों में एलईडी टीवीज आ गए। हमारे हर चीज अपग्रेड हो जाती है ना। हमारी कार्स अपग्रेड हो गई, पहले पेट्रोल डीजल पे चलती थी, अभी इलेक्ट्रिक की कार आ गई। लाइफ इज ऑल अबाउट अपडेटिंग योरसेल्फ। पहले हम नॉर्मल घड़ियां पहनते थे, अब स्मार्ट वॉच आ गए। हर जगह पे देखेंगे आप, चीजें अपडेट होती हैं। तो हमारी कंपनी ने भी हमारे मार्केटिंग प्लान को अपडेट किया है। हमने हमारे मार्केटिंग प्लान में कुछ अपग्रेडेशंस लाई हैं। जो प्रीवियस मार्केटिंग प्लान है दैट इज एग्जिस्टिंग। इसके साथ ही हमने आपके लिए एक एडिशनल इनकम का एक रास्ता निकाला है, जो कि मार्केट में कंपटीशन खत्म कर देता है। आज मार्केट में हमें लगता है कि हमारी कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि हम जितना आउटपुट दे रहे हैं ना, उतना आउटपुट मुझे नहीं लगता कि मार्केट में किसी कंपनी से मिलता है। इसके लिए हमने एक नया इनकम आपके लिए ऐड किया, जिसे हम सेल्स ग्रोथ बोनस कहते हैं। सेल्स ग्रोथ बोनस जो है, ये मंथली बेसिस पे काउंट होगी। माइंड इट, जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले कि जितने इनकम्स हमने चर्चा किया, वो सारे वीकली बेसिस पे काउंट होंगे। लेकिन सेल्स ग्रोथ बोनस जो है, ये मंथली बेसिस पे काउंट होगा। कंपनी क्या कहती है कि अगर किसी महीने में आपने एक तरफ 6000 सीसी और एक तरफ 3000 सीसी आपकी टीम के साथ आपने मेंटेन कर लिया, ये पहला रैंक जो है ये 2:1 पे जाएगा। इसके बाद सारे 1:1 पे चलेंगे। यानी एक तरफ 6000 सीसी और एक तरफ 3000 सीसी, यानी एक तरफ दो और एक तरफ एक, 2:1 अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो इसके लिए जो वीकली पे आउट आपको मिलना था, जो आपको जनरेशन एडवांसमेंट मिलनी थी, जो आपको टर्नओवर बोनस मिलना था, वो सारी चीजें तो एज इट इज आपको मिलेंगी ही। इसके अलावा आपको कंपनी अलग से 10,000 रुपए का एक सिंगल चेक आपको अलग से देती है, जिसे हम रिवॉर्ड कहते हैं। मतलब आप सोचो कि आपने एक महीने के अंदर वीकली पेमेंट जो भी हो आपका, एक महीने के अंदर एक तरफ आपने 6000 सीसी मेंटेन कर लिया और एक तरफ आपके नीचे 3000 सीसी का सेल्स हुआ। तो एक महीने में 4 हफ्ते में 4 बार जो पे आउट आपको मिलना था, वो तो आपके रैंक के हिसाब से आपके मिलेगा ही आपको। इसके अलावा एक महीने के बाद हम कंपनी के कैलेंडर मंथ को काउंट करते हैं। 1 से लेकर 31 या 30 जो भी मंथ कैलेंडर का हो, उसके अंदर जो भी बिजनेस आपका आएगा, उसे कैलकुलेट करके अगले महीने की 5 तारीख को आपको एक सिंगल चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। राइट। तो आपके एक महीने के अंदर अगर 6000 और 3000 सीसी का बिजनेस हुआ, तो अगले महीने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए 5 तारीख को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके बाद एक और चीज आपको बतानी है कि इसके इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये एक ही महीने में आपको करना पड़ेगा। नो टाइम लिमिट। मान लो आपने 6000 और 3000 सीसी 4 महीने में कंप्लीट किया, तो 4 महीने के बाद आपको ये 10,000 रुपए मिल जाएंगे। इसमें फ्लश आउट कुछ भी नहीं होगा, ये सारा कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छी बात ये है, ऐसा नहीं कि एक महीने में आपने जो बिजनेस किया, अगर आपने उस महीने क्वालिफाई नहीं किया तो वो फ्लश आउट हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपने जब भी 6000 और 3000 सीसी मेंटेन किए, कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। आपको उस महीने के नेक्स्ट महीने की 5 तारीख को आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। अब आपने 6000 और 3000 सीसी का पैसा आपको मिल गया, अब नेक्स्ट आपके नीचे बिजनेस फिर से शुरू होगा। फिर आपके नीचे बिजनेस हुआ और अगले महीने में आपने देखा कि 10,000 सीसी लेफ्ट और 10,000 सीसी राइट हो गए। तो 10,000 सीसी का जो भी वीकली पे आउट आएगा, वो 4 वीक आपको मिलेगा ही। इसके अलावा आपको कंपनी अलग से अगले महीने की 5 तारीख को 30,000 रुपए का एक सिंगल पे आउट आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। और ये बहुत शानदार है। और हर रैंक को हमने एक रैंक का नाम दिया है। जैसे अगर आपने पहला रैंक अचीव किया तो उसे हम स्टार कहेंगे, सेकंड रैंक को सुपर स्टार कहेंगे, उसके बाद थर्ड रैंक है सिल्वर। अगर आपने 25,000 सीसी की मैचिंग कर ली, कोई टाइम लिमिट नहीं, आप इसे एक महीने में भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
जब भी आपका नेक्स्ट 25,000 सीसी मैच हो जाएगा, कंपनी आपको 80,000 रुपए का एक सिंगल पे आउट देगी आपके रेगुलर पे आउट के अलावा। इसके बाद है 4 नंबर पे गोल्ड एंड सो ऑन। अगर आपने 60,000 सीसी मैचिंग कर ली, नो टाइम लिमिट, 1 महीने में करिए, 2 महीने में करिए, 1 साल में करिए, जब भी 60,000 सीसी मैच हो जाएगा, कंपनी आपको 1,80,000 का एक सिंगल पेमेंट देगी आपके रेगुलर पेमेंट के अलावा। और ये माइंड ब्लोइंग एंड शानदार इनकम है। और अगर आप देखें तो गोल्ड के बाद प्लेटिनम, एमेराल्ड, सफायर, रूबी, डायमंड, है ना, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड एंड क्राउन डायमंड। लास्ट की अगर पे आउट की बात करें तो एक सिंगल चेक में 18 करोड़ रुपए आप ले सकते हैं, है ना। ये 1 करोड़ की सीसी की मैचिंग है। अगर आपने इस क्राउन डायमंड तक अगर आप पहुंचते हैं तो आप एक सिंगल चेक 18 करोड़ रुपए का क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये आपकी रेगुलर इनकम के अलावा है। जो आप सीसी मैच करते हैं, आपको जो कंपनी से टर्नओवर बोनस मिलता है, जो आपको जनरेशन एडवांसमेंट मिलता है, ये सारे जो आपको मिलता है वो तो मिलेगा ही, वीकली पे आउट जो मिल रहा है वो मिलेगा ही। इसके अलावा ये अलग से जिस मंथ में भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा मैच, उसके अगले महीने की 5 तारीख को एक सिंगल चेक आपको कंपनी के एंड से मिलता है। इसके अलावा हमारी कंपनी एक सोशल गैदरिंग का प्रोग्राम भी करते हैं जिसे हम नेशनल लीडर समिट कहते हैं, है ना। देखिए, किसी भी कंपनी को ना बड़ा करने के लिए आपका विजन बड़ा होना जरूरी है। जनरली कोई भी कंपनी इंडिया लेवल पे ऑपरेट करती है, हम पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं। तो पैन इंडिया में जो लोग उस शहरों, बड़े शहरों में रहते हैं, वो तो हमारी कंपनी के बड़े पिक्चर को देखते हैं, है ना। लेकिन ये दुनिया के हर कंपनी के साथ होता है कि एक छोटे से छोटे गली मोहल्ले, गांव कस्बे से जो लोग जुड़ते हैं, उनके लिए कंपनी एक फोटो होती है, एक वीडियो होती है। वो कंपनी के ऑफिस को फोटो में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, कंपनी के फाउंडर को, बड़े बड़े लीडर्स को वो फोटो में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं। तो उनका बिलीफ भी कभी कभी छोटा होता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी सोशल गैदरिंग की जाए जहां पे उनको कंपनी के ऑफिस को विजिट करने का मौका मिले, कंपनी के सारे लीडर, सारे फाउंडर, सारे ट्रेनर्स, साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिले ना, तो उनका बिलीफ चेंज होता है, उनका पैराडाइम चेंज होता है। और अगर आप सही पैराडाइम के साथ किसी भी बिजनेस को डेवलप करते हैं ना, तो आप सफलता के कीर्तिमान तक पहुंच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है हमारा नेशनल लीडरशिप समिट करने का। हम इसे 6 महीने में कैलकुलेट करते हैं, यानी साल में 2 बार हम लीडरशिप समिट देते हैं। 6 महीने के अंदर अगर आपने 10,000 सीसी लेफ्ट और राइट मेंटेन कर लिया, 6 महीने का टाइम शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर से, यानी अप्रैल टू सितंबर 6 महीने और अक्टूबर टू मार्च 6 महीने। तो 6 महीने के अंदर अगर आपने अपने टीम के साथ एकुमुलेट करके 10,000 सीसी का बिजनेस कर लिया, 10,000 सीसी मैक्सिमम वॉल्यूम टीम, 10,000 सीसी राइट अदर टीम, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं लीडरशिप समिट के लिए। लीडरशिप समिट के अंदर कंपनी क्या करती है, जितने भी क्वालिफाइड, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके लिए हम एक 5 स्टार डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं। चाहे वो गोवा हो, चाहे वो न्यू दिल्ली हो, या इस तरह के जो भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज के अंदर में हम एक 2 नाइट 3 डेज का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। शानदार 5 स्टार क्वालिटी का अकोमोडेशन, 5 स्टार क्वालिटी के सारे एम्यूनिटीज आप इंजॉय करते हैं। वहाँ सारे लीडर, सारे कंपनी के फाउंडर सब मिलते हैं आपको। वहाँ पे आपको एक क्वालिटी ट्रेनिंग कराई जाती है, और इसके साथ ही डांस एंड एवरीथिंग एंड 7 कोर्स मील, ये सारी चीजें आपको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के एंड से आपको प्रोवाइड करी जाती है। आपको बस डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, बाकी सारा कंपनी विल लुक आफ्टर एवरीथिंग। कोई भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको कंपनी का बड़ा पिक्चर नजर आता है। एंड नेशनल लीडरशिप समिट इटसेल्फ अ प्रोडक्ट, हम इसे भी एक प्रोडक्ट ही कंसीडर करते हैं कि अगर आप किसी को ये नेशनल लीडरशिप समिट सेल कर सके ना, तो 6 महीने में वो बंदा 10,000 सीसी की सेल आपको देता है। तो एक शानदार तरीका है बिजनेस को प्रमोट करने का, बिजनेस को बूम करने का, और एक शानदार तरीका है आपके पैराडाइम, आपके आपके सोचने के तरीके को चेंज करने के लिए। तो कंपनी आपको नेशनल लीडरशिप समिट भी देती है। ये साल में 2 बार होता है। इंटरनेशनल लीडरशिप समिट भी होती है। 12 महीने का एक पूरा, अप्रैल टू मार्च का जो महीना होता है, इसके अंदर में हम एक साल के अंदर में जो भी आपका बिजनेस का कैलकुलेटिव बिजनेस होती है, उसके हिसाब से हम आपको इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाते हैं। चाहे वो दुबई हो, चाहे वो मलेशिया हो, कजाकिस्तान हो, अजरबैजान हो, दुबई हो, है ना, फुकेट हो, मले इस तरह के डेस्टिनेशन हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब हम डेस्टिनेशन इंटरनेशनल लीडरशिप करने वाले हैं।
हर साल के शुरुआत में आपको एक डेस्टिनेशन बताया जाएगा और उस डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको एक एक्यूमुलेटिव सीसी बता दी जाएगी आपका टारगेट क्या है। और उस टारगेट को जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर एक साल के अंदर में कंप्लीट करते हैं वो सारे लोग इंटरनेशनल ट्रिप के लिए क्वालिफाई होते हैं। और इस इंटरनेशनल ट्रिप में कंपनी आपको लेके जाती है और एक बहुत ही शानदार माहौल आप इंजॉय कर सकते हैं। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है रेनेटस वेलनेस के साथ। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये जस्ट एक ओवरव्यू है। बिजनेस पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना। आप अनलिमिटेड अर्निंग की पोटेंशियल के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। एक शानदार लेवल का बिजनेस आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं और आने वाले अपने जनरेशन को ये बिजनेस इनहेरिट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की ये है ना कि आपने अगर साल 2 साल 3 साल मेहनत करके इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया, ये बिजनेस आप आने वाले जनरेशन को इनहेरिट कर सकते हैं। आने वाले आपके बच्चों को ये बिजनेस एज अ गिफ्ट देके जा सकते हैं। ये बिजनेस आपके बाद आपके बच्चों को इनहेरिट हो जाता है ना। तो ये एक आपके फैमिली को आपके रहते और आपके नहीं रहने की सूरत में भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए इस दुनिया में सबसे बड़ा शाश्वत सत्य ये है कि जो आया है वो जाएगा, है ना। हम सब एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम सभी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमारे बाद हमारे फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस ना झेलनी पड़े। तो अगर इस बिजनेस को आप 1-2 साल के अंदर बेहतर तरीके से डेवलप कर लेते हैं ना, तो आप इस बिजनेस को अपने आने वाली जनरेशन को इनहेरिट करके जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जिसे हम कहते हैं पैसिव अर्निंग, राइट। तो आपके ड्रीम्स जो है वो एक डिसीजन के पीछे है। अगर आप एक डिसीजन लेते हैं, एक पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं और इस बिजनेस के साथ एसोसिएट होते हैं, जिसने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, मेरी गुजारिश आपसे है कि आप उनके साथ इस बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करके और एक्शन प्लान को लेकर आए और बिजनेस को जुड़े और हमारे साथ शुरू करें। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि नेगेटिव सोचते हैं बहुत, कि लोगों के दिमाग दो तरह से चलते हैं। जैसे मैं पैराडाइम की बात कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ तो, काम नहीं चला तो। मैं कहता हूं हो गया तो, चल गया तो। और मेरा सवाल है आपसे एक, कि इस काम को करने में आपका नुकसान क्या है? आपके कोई पैसे लग नहीं रहे हैं, आपका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है ना। तो मेरा सवाल आप दोस्तों से ये है कि जिस काम को करने में कोई रिस्क ही नहीं है उसे एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सर, है ना। अगर कुछ नहीं हुआ, खराब से खराब नहीं हुआ, तो आपको एक पैसे नहीं आएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर अच्छा सोचिए, अगर बिजनेस बढ़ गया, लोग जुड़ गए, और जैसा कि लोग जुड़ ही रहे हैं, इंडिया में हमने अभी तक मोर देन 300 लोगों को मिलेनियर बनाया। 7 साल के अंदर में कंपनी में 300 से ज्यादा लोग मिलेनियर बन गए, मिलेनियर बन गए। अगर वो बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं, है ना। तो जिस काम में कोई रिस्क नहीं उसे जरूर एक बार करके देखने की आवश्यकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला होगा डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू।